नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये अल्कोहल है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, OH2 पॉजिटिव बन के वाटर बाहर निकलेगा, यू विल हैव गेट अ एलाइलिक कार्बोकैटायन इन द फर्स्ट प्लेस। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेंजीन रिंग पे व्हेन एलाइलिक कार्बोकैटायन विल अटैक फ्रीडल-क्राफ्ट, है ना, अल्काइलेशन होगी सिंपल, तो विल गेट दिस अलाइल अल्कोहल, है ना, मतलब एक तरह से अलाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया ये, फाइन। तो ये आ गया आपका ए, तो दिस इज ए। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी आर डूइंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद फर्दर H पॉजिटिव से ट्रीट किया, तो पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर में यहाँ पे OH आ जाएगा आपका, यस, उसको फॉलोड बाय H पॉजिटिव। तो अब फॉलोड बाय H पॉजिटिव से क्या होगा, दिस OH2 फिर से निकलेगा यार ये तो, ओके, हाँ, नाउ दैट्स अ, अब देर इज अ कैच, देर इज अ कैच, लाइक अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखिए यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पे OH लगेगा यहाँ पे, एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अब जब आप हीट करेंगे ये H2O निकलेगा। तो अब जब आप हीट करोगे, बिकॉज अगर आपने नॉर्मल तरीके से ही डिहाइड्रेट कर दिया तो यू विल अगेन गेट दिस वैल्यू, सॉरी दिस कंपाउंड। तो यार वापस से ए पे थोड़ी ना आना है, ठीक है। तो हिंट कैसे आपको मिलेगा, अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे वहाँ पे रिंग क्लोजर किया हुआ है, तो रिंग क्लोजर तभी हो सकता है कि ये एक तरह से 5 मेंबर अब यहाँ पे बन सकता है। तो नाउ वी गॉट अ 5 मेंबर्ड रिंग अलॉन्ग विद द बेंजीन रिंग, ठीक है, ये मिल गया। तो दिस इज योर कंपाउंड बी। फिर NBS से इसको ट्रीट किया आपने, तो NBS से ट्रीट करेंगे तो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा, कहीं पर भी कर दो, किसी भी एक पोजीशन पे कर दो, लेटस से यहाँ पे कर दिया हमने ब्रोमो, ठीक है। तो ये आ गया इसका, फॉलोड बाय बेस। अब बेस क्या करेगा, बेस, अब देखिए बेंजीन के ऊपर अटैक करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेस नॉर्मली तब लिखते हैं व्हेन यू वांट टू कैरी आउट एनी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूजिंग अ बेस व्हाट हैपन्स, बेस यहाँ से H निकालेगा और HBr निकल जाएगा, ओवरऑल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका। नाउ आफ्टर दैट CHBr3 इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो CHBr3 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस क्या बनाता है, CBr2 डाइब्रोमो कार्बिन। ये डाइब्रोमो कार्बिन डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगी, एंड उसके बाद यू नो द रिंग एक्सपेंशन पार्ट, यू नो ना, पहले तो ये बनेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, ये ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें से इसमें फर्दर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, क्यों क्यों होता है, एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए, बिकॉज एरोमेटिसिटी आने का पूरा पूरा स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे है वो स्कोप, देखिए ज़रा, ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला ब्रोमाइड निकलेगा, एंड आई थिंक दिस बॉन्ड विल जंप हेयर एंड दिस ब्रोमाइड विल गो आउट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन एक, उसके बाद सेकंड, उसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा होगा, एंड उससे नेक्स्ट, हाँ ठीक है, इट विल बी अ 6 मेंबर रिंग बन जाएगा ये। यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप किया, ओके। तो ये जो कार्बन था, है ना, ये वाला कार्बन, इस बेचारे के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, न्यूट्रल था, एक बॉन्ड चला गया इसका तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से ब्रोमाइड निकल गया बाहर, ओके। पर इस कार्बन को ब्रोमाइड बाहर गया, पर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिला, तो इसका कंपनसेट हो गया, ओके, यू विल गेट अ डबल बॉन्ड हेयर एंड पॉजिटिव चार्ज हेयर। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है और एक Br नेगेटिव को आपने बाहर निकाला है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इस पॉइंट से एक H पॉजिटिव निकलेगा एंड ओवरऑल एक HBr निकल गया। तो ओवरऑल HBr निकलने के बाद वी आर गेटिंग दिस, ठीक है, बड़ा कॉमन है ये, कोई बड़ा खास टिपिकल केस नहीं किया हमने। एरोमेटिसिटी इज द ड्राइविंग फैक्टर इन दिस केस, बिकॉज एरोमेटिसिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, तो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज प्रोसीडेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। तो इट इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था।